हाय नमस्कार एवरीबॉडी और एडवांस में हैप्पी दिवाली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था मैं आप लोगों के लिए जो क्लैरिफाई करना था या कन्वे करना था। एंड दिस मैसेज इज ओनली फॉर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। दो या तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला ये था कि देखिए एक एचओडी जो है उसका जो ट्रांजिशन है इनटू बिकमिंग एन एचओडी उसको समझना है। जैसे हर बार लाइफ में रोल चेंज होता है। जैसे एक इंसान एक पेरेंट बनता है, फादर बनता है, मदर, एक मदर इन लॉ बनती है। हमारे जैसे रोल चेंज होते हैं लाइफ में, तो उस रोल के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस पे हमको खरा उतरना होता है। उसी तरह एक एचओडी जो है, अगर उस एचओडी से कोई एक्सपेक्टेशंस है, उसको वो पूरा करने के लिए कुछ उसके स्किल्स होंगे, उसके तरीका होगा काम करने का और उसका कुछ आउटपुट होगा, उसको वो समझना और उसको डिलीवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं ये जो चीज बताने वाला हूं आपको, पहला पॉइंट ये था कि एचओडी का ट्रांजिशन इनटू एक्चुअली डूइंग वर्क ऑफ एन एचओडी is something that you need to understand and do. Now, what is the role of the HOD? For that respective section, whatever is the production planned output that needs to be delivered for a particular month, for a particular week, for a particular day, that has to be done under your supervision, under your leadership. अब वो आउटपुट किस लिए? बिकॉज आउटपुट जो है, जो आप देंगे, फाइनली रीच करता है उस क्वालिटी में, उस क्वांटिटी में टू कस्टमर्स। और आप तो जानते ही हैं कि हमारा टाइप का बिजनेस में अगर डिले होता है या क्वालिटी इश्यूज आता है तो उसके पेनल्टीज बड़े हैवी होते हैं। तो फाइनली हम सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे कस्टमर्स को डिलीवर करने के लिए। तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है यहाँ पर, वो हमारे लीडरशिप का आता है। तो 3M जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। व्हाट आर दीज 3M's? The first M is manpower. The second M is machine. And the third M is material. अब थर्ड M को हम अलग रखते हैं बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं और वो हैंडल हो रहा है दूसरे फंक्शंस के थ्रू। एक बार मटेरियल अवेलेबल कर देते हैं एज पर द प्लान, जो कि आपको अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग यू हैव टू आस्क फॉर दोज मटेरियल। द फर्स्ट टू बिकम्स इवन मोर क्रिटिकल। पहला जो है मैन पावर। इसमें एक हमारा क्या रोल है? दो टाइप का मैन पावर हम डील कर रहे हैं। एक हमारे खुद के टीम मेंबर्स और सुपरवाइजर्स जो हैं शॉप फ्लोर पे, जिनको हमारे लेबरर्स और हमारे मैन पावर से जो काम लेना है, अब उनके भी सुपरवाइजर्स हैं। तो इसमें आपको मैनेज क्या करना है? एंश्योरिंग दैट इनफ नंबर ऑफ पीपल आर देयर इन डिफरेंट शिफ्ट्स। अगर कोई एब्सेंटिज्म है या कोई लॉन्ग टर्म एब्सेंटिज्म है, उसको प्रोएक्टिवली समझना और उसका बैकअप क्रिएट करके रखना, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हम ये नहीं बोल सकते वो आया नहीं लेबर। अगर नहीं आया तो आपको एचआर के साथ जो रेस्पेक्टिव सब कॉन्ट्रैक्टर उधर है, उसके सुपरवाइजर के साथ मिल के उसको प्लान करके उसको इंश्योर करना कि वहां पर इनफ मैन पावर है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो है वो था मशीन या मेंटेनेंस। अक्सर प्रोडक्शन लॉस कहां पर आता है? मेंटेनेंस की वजह से। अब हम ये हो सकता है कि एक एचओडी बोलते हैं, एक रिपोर्ट में अक्सर हम डालते हैं इन्फॉर्म टू मेंटेनेंस। अब ये एक और चीज है जो मैं अलग से बोलना चाह रहा हूं, वापस से हम टॉपिक पे आएंगे, कि हम जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हमारे रिपोर्ट डालते हैं, अब ये कोई कमेंट्री थोड़ी दे रहे हैं हम उस पे कि ये हो गया, ये इश्यू हुआ और हमने ये पर्सन को, हम ये डिपार्टमेंट को बोल दिया। अरे वहां पर किसी को, आप जिसको बोले उसको टैग तो करो, और जो बंदे को टैग किया है कोई जवाब तो दो। अगर आप जवाब नहीं है, इतना तो लिखो कि इतने घंटे में मैं आपको, आई विल गेट बैक टू यू, वी आर वर्किंग ऑन दिस। बट सडनली आप लोग सब चुप हो जाते हैं, क्यों ऐसा? वापस से आते हैं मेन टॉपिक पे जो था हमारा मेंटेनेंस का। जिस तरह से मैन पावर के लिए जो एचआर रिस्पॉन्सिबल से करवा के लेना, उसी तरह मेंटेनेंस से फॉलो अप करते हुए, उनको हेल्प करते हुए, उनको पूछते हुए, ये चीज के पीछे पड़ के अपने मशीन्स सही करवाना। एक वो पार्ट है। दूसरा है प्रिवेंटिव करवाते रहना और अपने मशीन्स क्लीन रखना, अपना हाउसकीपिंग अच्छा रखना, अपना जो एरिया है जो आपके अंडर में है, वो आपकी जो है आइडेंटिटी है, वो अगर वो खराब है मतलब आपका रिफ्लेक्शन है वो। अब तीसरा पॉइंट जो था, जो मटेरियल, वो प्लानिंग के हिसाब से आपके जो मटेरियल को आपको मंगाना है, वो एक महीने में एक बार जो होता है क्यूटीपी और नॉन
भी हो, उसके हिसाब से आपको उसका प्रोसेस समझ के उसको पूरा करना। ये इंपॉर्टेंट चीज थी 3 जो मैंने सोचा आपको हम क्लियर कर दें। इसके बाद एक इंडिविजुअल मीटिंग हर एचओडी के साथ होगी जिसमें हम ये क्लैरिफाई कर लेंगे कि एक्सपेक्टेशंस क्या है और आप उसको फुलफिल कैसे करेंगे। और वो एक्सपेक्टेशन जो फुलफिल अप करने का जो प्रोसेस में जो हर दिन और हफ्ते काम कर रहे हैं उसको एटलीस्ट 15 डेज में एक बार एक रिव्यू करना चाहिए, जिसमें हम और मैनेजमेंट मिलके वो रिव्यू करके आगे का प्रोग्रेस देखेंगे और क्या हुआ रिफ्लेक्ट करते हुए क्या चीजें कोर्स करेक्शन करना है। वो इससे मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस तो आना ही आना है फिर ट्रैक पे। और कोई ऐसी चीज आई जो हम फोर्सी कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आने के चांसेस है या कोई लॉन्ग टर्म इश्यूज हमको सॉर्ट करना है, वो उस मीटिंग में भी क्लियर हो जाएगा। आपका प्रोडक्शन प्रोसेस सॉर्ट हो जाता है, प्रोडक्शन का स्ट्रीमलाइनिंग हो जाता है और हमको जो आउटपुट टारगेट है वो मिलना शुरू होता है और हम रीजंस नहीं, हम रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं। अब रिजल्ट्स नहीं आए तो फाइनली कस्टमर्स को सर्व नहीं करेंगे, फाइनली रेवेन्यूज नहीं जनरेट होंगे, तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट है। तो इसलिए पहला ऑफ कोर्स हम रीजन फिगर आउट करेंगे, तो एक आपका कॉज बताएंगे क्यों नहीं आया, एक बार 2 बार समझ में आता है, उसके बाद तो नेसेसरी एक्शन लेना होगा। तो आप लोग बिल्कुल फोकस तरीके से ये सिस्टम से काम करें तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो हम जो है इस प्लेस को एक जबरदस्त वेल मैनेज्ड एक्सट्रीमली गुड प्लांट और एक प्रोडक्टिविटी एनहांस करते हुए हम ऐसा प्लांट बनाएं और हमारी लीडरशिप से इस कंपनी को अगले ग्रोथ जर्नी पे हम लेके जाएं। थैंक यू सो मच।